ने झीरम घाटी नक्सली हमले की 12वीं बरसी पर शहीद दिवस के रूप में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। अंबिकापुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झीरम घाटी हमले में शहीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार और अन्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और झीरम यात्रा के तत्कालीन संयोजक टी.एस. सिंहदेव ने हमले को सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया और मामले की निष्पक्ष जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि झीरम घाटी हमला केवल नक्सली हमला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक हत्या थी जो कांग्रेस नेतृत्व को कमजोर करने और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को रोकने के उद्देश्य से रची गई थी। टी.एस. सिंहदेव ने आरोप लगाया कि एनआईए ने इस मामले की जांच में गंभीर खामियां बरती। उन्होंने बताया कि वे उस समय परिवर्तन यात्रा के प्रभारी थे, फिर भी एनआईए ने आज तक उनका बयान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि इतने बड़े हमले के बाद भी उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। सिंहदेव ने सवाल उठाया कि घटना के दिन जब झीरम घाटी जैसे संवेदनशील मार्ग से यात्रा गुजर रही थी तब सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि पहले 2 दिनों तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, लेकिन तीसरे दिन अचानक सुरक्षा हटाई गई। आखिर किसके आदेश पर यह किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय को लेकर उन्होंने और उमेश पटेल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। पूर्व डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि घटना के वक्त घायल लोगों ने खुद बताया कि हमलावरों ने विशेष रूप से नंद कुमार पटेल के बारे में पूछताछ की थी, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हमला सुनियोजित और लक्षित था। नंद कुमार पटेल को मारने के उद्देश्य से ही यह घातक हमला किया गया, जिसमें 33 लोग मारे गए। सिंहदेव ने दोहराया कि यह हमला चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की एक साजिश थी। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, हेमंत सिन्हा, मोहम्मद इस्लाम, शैलेंद्र प्रताप सिंह, मदन जायसवाल और अशफाक अली जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सभा में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जिन्होंने झीरम घाटी के शहीदों को याद कर न्याय की मांग दोहराई। यह दिन कांग्रेस के लिए केवल शोक का नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई की पुनः मांग उठाने का अवसर बना। झीरम घाटी हमला केवल एक नक्सली वारदात नहीं, बल्कि एक गहरा और सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र था, ऐसा कांग्रेस का स्पष्ट दावा है। टी.एस. सिंहदेव के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि जांच में कई गंभीर कमियां रही और सुरक्षा में हुई चूक सवालों के घेरे में है। कांग्रेस इस हमले को एक राजनीतिक हत्या मानती है, जिसका उद्देश्य पार्टी नेतृत्व को समाप्त कर आगामी विधानसभा चुनाव को परिभाषित करना था। 12 वर्षों बाद भी पीड़ितों और उनके परिजनों को न्याय न मिल पाना व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। यह घटना सिर्फ अतीत की त्रासदी नहीं, बल्कि आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोकतंत्र के जख्म की तरह है।